आपका स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह हो गई है, 7 बज रही है सुबह के। मेरा बेटा भी उठ गया और मैं भी उठ गई हूँ। तो सुबह देख सकते हैं मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, झाड़ू भी नहीं लगी है। तो मैं फटाफट काम करने के लिए लग जाती हूँ। बाबू को मैंने सबसे पहले उसको ब्रश करा के कुछ खिला दिया था, नाश्ता वास्ता करा के, तभी मैं घर के कामों में बिज़ी होती हूँ। क्योंकि उसे भूख लगती है ना, तो वो रोने लगता है, मुझे कोई काम भी नहीं करने देता है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठकर उसको कुछ बना के ही खिलाती हूँ। तो उसकी रिकॉर्ड मैंने नहीं की क्योंकि जल्दबाजी में मैंने बनाई थी। तो वहाँ पे मैंने उसको खिला पिला के अब मैं घर के कामों में बिज़ी हो गई हूँ। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बिस्तर साफ़ किया, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरा बेटा को देख लो, वो इधर से इधर कर रहा है। मैं उसको कितना भी समझाती हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, साइड हो जाओ, वो हटता ही नहीं है, मेरे आगे पीछे मंडराते रहता है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। वैसे मेरा एक ही रूम है और किचन है, तो मैं डेली लगाती हूँ। मुझे पोछा और झाड़ू लगाने में 10 से 5 मिनट लगती है, फटाफट हो जाती है। फिर मैंने घर के सारे काम को ख़त्म करके ब्रश करके मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। ब्रश और नहाना मेरा साथ में ही हो जाता है। मैं सुबह वैसे बिना पूजा किए तो कुछ खाती या पीती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। देख रहे हैं मेरा बेटा यहाँ पे कितना रो रहा है दूध पीने के लिए। वो ना 2.5 साल का है और दूध पीता ही है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट वो छोड़ता नहीं है। देखते हैं 3 साल तक पिला के, फिर मैं उसको दूध पिला के सुला देती हूँ। फिर मैं फटाफट यहाँ पे खाना बनाने में लग जाती हूँ। 2 ही लोगों का खाना बनता है, मेरा और मेरा बेटे के लिए। तो मैंने दाल चढ़ा दिया, उसमें मेरा बेटा सब्ज़ी तीखा वाला नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं डेली आलू का कुछ बनाती हूँ। तो आज आलू का चोखा मैं बनाई हूँ। इसके लिए मेरा दाल पक गया है, अब मैं चावल धो के डाल देती हूँ। जब तक वो सोया है, उसके उठने से पहले मुझे खाना तैयार करना है, क्योंकि उठने के बाद वो खाना मांगता है, उसे भूख लग जाती है। तो आज मैंने दाल चावल चोखा और करेला का भरुआ बनाया है। मुझे करेला का भरुआ बहुत अच्छा लगता है। आप कभी दाल चावल चोखा और करेला का भरुआ एक साथ खाकर देखना, इतना टेस्टी लगेगा कि आप हमेशा खाओगे। तो यहाँ पे मैंने दाल में चोखा लगा दिया है। अब मैं करेला बनाऊँगी। उससे पहले मैं बाबू के लिए थोड़ा सा देख सकती है कि मिर्च मैंने दिया है और चोखा को मैं भूज देती हूँ। कच्चा चोखा मतलब कच्चे प्याज का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसे भूज कर ही देती हूँ। दाल भात चोखा अच्छे से खा लेता है। मैं उसी के लिए फटाफट में खाना बना रही हूँ उसके उठने से पहले। लेकिन कितना भी कोशिश करूँ, वो खाने के बीच में उठ ही जाता है। लगभग ये सब बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग गया और वो 1-1.5 घंटा की नींद लेके उठ के आया है। तो मैं उसको फ़ोन दे के कैसे करके शांत करके रखी हूँ ताकि मेरा खाना जल्दी से बन जाए, उसे मैं दूँ। तो देख सकते हो मेरा बेटा यहाँ पे उठ गया है और मैंने इसे कुछ दिया है पराठा खाने के लिए। वो खा कम रहा है और कार्टून ज़्यादा देख रहा है। तो मैं बोली बाबू मैं 10 मिनट में खाना बना के तैयार कर लूँगी। तो मेरा दाल व चोखा तैयार है, बस करेला मैं फ्राई कर रही हूँ। इसे फ्राई करने के बाद उसको मैं पहले नहलाऊँगी, उसके बाद उसको खिलाऊँगी। तो मेरा करेला भी बन गया है। तो देख सकते हैं मेरा खाना भी तैयार है यहाँ पे। उसके बाद मैं उसको नहला देती हूँ। गाइस क्या होता है ना, मतलब मुझे ब्लॉग्स का उतना आइडिया नहीं है। जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, उतना मैं एडिटिंग करती हूँ, बोलती हूँ। तो कोई भी इंसान होता है ना, वो मतलब सीखते सीखते ही सीखता है। अचानक से सब मतलब तुरंत वो सीख नहीं जाता है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं सीखते सीखते सीखूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को बुला रही हूँ नहाने के लिए। वो पहले तो बोला मुझे नहीं नहाना है, बट मैं इसे नहा दी। अब मैं बोली तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ। तो वो कार्टून के पास ही बैठा था। तो ये देखो वो करेला खाता नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा उसे टेस्ट कराऊँगी। लेकिन वो स्पाइसी है और थोड़ा कड़वा
इसलिए वो नहीं खाता है। तो देखो खाने में इतना नाटक करता है, एक और खाता है और पानी चाहिए, बिना पानी का तो इसे खाना हजम ही नहीं होता है। बहुत ड्रामा करते हैं खाना खाने में, कैसे कैसे करके मैं इसे खिलाती हूँ ना मुझे ही पता है। मतलब खाता नहीं है, कितना भागना पड़ता है इसे खिलाने के लिए। तो थोड़ा सा इसने खाया और छोड़ दिया था, तो मैं उसे प्लेट में लेके मैं भी बैठ गई खाना खाने के लिए। ये मेरा फेवरेट खाना है, इससे मैं मतलब इतना मैं पसंद करती हूँ दाल भात चोखा और करेला का भरता। आप कभी ट्राई करके देखो, इतना टेस्टी लगेगा ना। मतलब देसी खाना है और हेल्दी भी। यहाँ मेरा खाना भी ख़त्म हो गया है। तो देखो गैस, एक बार पहले वो सुबह में सोया था, फिर एक बार वो फिर से सोने के लिए ज़िद कर रहा है, दूध मांग रहा है। मैं कितना भी बोलती हूँ बेटा ज़्यादा दूध नहीं पीते, फिर भी सोने के टाइम इसे चाहिए ही। तो ये सो गया है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट